सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में आपका स्वागत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान का एक ही संदेशा है सभी मानव जाति के लिए। वो है योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अधिकः, कर्मभिच्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। यही उनका संदेशा है। जो तपस्या करते हैं, खाना पीना छोड़ के अपना शरीर को तप करते हैं, उनसे बढ़िया है एक योगी। और जो ज्ञान सिर्फ किताबों के द्वारा पाया है, जो ज्ञान किताबों के द्वारा पाते हैं, उनको कहते हैं पंडित। तो उस पंडित से भी महान है एक योगी। और जो कर्मकांड करते हैं, अच्छा अच्छा कर्म करते हैं, अन्नदान करना, रक्तदान करना, वस्त्र दान करना, इतना अच्छा कर्म करते हैं, उनसे ही बढ़िया है एक योगी है। तो है अर्जुन, तुम योगी बनो। यही भगवत गीता का संदेशा है। क्योंकि जब तक हम योगी नहीं बनेंगे, तब तक इस जीवन को समझ में नहीं आएगा। अर्जुन एक महान योद्धा है, एक राजा है। सब तरह का विद्या उनके पास है। फिर भी जीवन में जिस समय वो लड़ाई करना चाहिए था, उस समय उनके जीवन में दुख आया, उनके जीवन में परेशानी आया, बहुत सारा सवाल उनके जीवन में आया। उसी सवाल को जवाब देने के लिए ही भगवत गीता पैदा हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक तुम योगी नहीं बनेगा, तुम्हारा सभी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो योगी कैसे बनेंगे? योगी बनने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे, तभी आप योगी बन सकते हैं। तो ध्यान क्यों करना है? किस तरह का ध्यान करना चाहिए? हम तो ऑलरेडी पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर ध्यान कैसे करें? इसका जवाब आज हम जानकारी करेंगे। ये सभी का क्वेश्चन का आंसर्स आएगा। इसी भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, मैंने इस ध्यान योग को सोरस को भी सिखाया, मुनि लोगों को सिखाया, ऋषि लोगों को सिखाया, मनु को सिखाया, सबको सिखाया। बाद में उस परंपरा में धरती में सभी योगी, सभी ऋषि, सभी ध्यानी लोग इस ध्यान योग के बारे में जानकारी किया है। जब इस तरह कहा तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से यही सवाल पूछते हैं कि हे जीजा जी, आप और मैं दोनों तो रिश्तेदार हैं। आप मेरा जीजा जी हैं। आपका उम्र मेरा उम्र तो एक ही है। आप कैसे सूरज को ध्यान सिखा सकते हैं? मनु को कैसे ध्यान सिखा सकते हैं? कैसे ऋषि लोगों को ध्यान सिखा सकते हैं? तब श्री कृष्ण हंसते हुए बताते हैं कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, तुमको और मुझको बहुत सारा जन्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारा जन्म भी जानता हूं और मेरा जन्म भी जानता हूं। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। इसी की वजह से तुम रो रहे हो। इस जीवन को समझ में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन पूछते हैं कि तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं क्या? मैं कुछ भी नहीं जानता हूं क्या? अच्छा, ऐसा बात है क्या? तो जीजा जी, आप है कौन?
तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदित्य मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। भगवान ने क्या बताया है कि आप है कौन? जब पूछा गया तो उन्होंने आंसर दिया है कि हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं देवकी का बेटा हूं, यशोदा का बेटा हूं, मैं वृंदावन में रहता हूं। इस तरह का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने यही जवाब दिया है कि हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गूढ़ाकेश। हे गूढ़ाकेश, जो नींद को जीता है। गूढ़ाकेश माने जो नींद से जीता है वो व्यक्ति है गूढ़ाकेश। अर्जुन नींद को जीता है, पूरा रात भर वो जाग के रह सकते हैं। तो हे गूढ़ाकेश, मैं आत्मा हूं। यही भगवान का संदेश है। तो भगवान माने आत्मा है। तो हम कौन हैं? हम भी वही आत्मा है। इस शरीर को हम पहना है। जैसे ये शर्ट को मैं पहना हूं, लेकिन ये शर्ट तो मैं नहीं हूं। अभी ये शर्ट को पहना हूं, अब ये शर्ट गंदा होने के बाद, फट जाने के बाद, ये शर्ट को उतार के दूसरा शर्ट पहनूंगा। वैसा ही आत्मा ये शरीर को पहन लेती है। आत्मा इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, कर्मेंद्रिय के द्वारा अपने आप को प्रकट करती है। आत्मा तीन गुण के साथ, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण के साथ, इस पांच इंद्रियों के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो धरती का सभी अनुभव को पाने के लिए आत्मा ये शरीर का धारणा करती है। यही भगवत गीता का सार है। तो भगवान माने आत्मा है, ये स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। और भगवान रहता कहाँ है? उसके लिए इसी श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं हर जगह पे रहता हूं, सभी प्राणी के अंदर, सभी भूत के अंदर मैं ही रहता हूं। सर्वभूताशय स्थितः, मैं हर जगह पे हूं। मैं कहाँ नहीं हूं? उस पेड़ में भी मैं ही हूं, उस जानवर में भी मैं ही हूं, उस आदमी में भी मैं ही हूं। हर जगह मैं ही हूं। यही उनका आंसर है। तो आत्मा हर जगह पे है, भगवान हर जगह पे है, कण कण में भगवान बसे हैं। आत्मा ही भगवान है। यही चीज भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट से बताया। तो जो बंदा भगवान को ढूंढते हैं, भगवान कहाँ है? तो बहुत सारे ऋषि लोग, बहुत सारे योगी लोग ध्यान करने के लिए हिमालय में जाते हैं, हजारों साल ध्यान करते हैं, भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। फाइनल में उनको पता चला है कि जो ढूंढ रहा है वही स्वयं भगवान है। यही चीज है हमारा चारों वेदों में बताया है। हमारा चार वेद है। ये चारों वेद में जो सार क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, मम आत्मा सर्वभूतात्मा। यही हमारा वेदों का सार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। मैं माने कौन है? मैं माने रामराजू नहीं है, ये शरीर नहीं है। मैं माने आत्मा है, ये शरीर को जो पहना है। रामराजू का मौत होता है, लेकिन मेरा मौत नहीं है। ये रामराजू पैदा हुआ, रामराजू का मौत होगा, लेकिन ये आत्मा का कभी पैदा नहीं होती है, ना मौत होती है। आत्मा शरीर का धारणा करेगा, एक शरीर छोड़ देगा, दूसरा शरीर पहनेगा। यही भगवत गीता का सार है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जानिए कि भगवान माने आत्मा है। आत्मा ही परब्रह्म है। और कहाँ रहते हैं भगवान? हर जगह पे भगवान रहते हैं। अहम आदित्य मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। मैं आदि में भी हूं, मध्य में भी हूं, अंत में भी हूं। मैं हमेशा के लिए हूं। आत्मा हमेशा के लिए रहती है। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, निराकार है, निर्गुण है। वो आत्मा ही हम है। जिस समय तक हम
आत्मा है ये जानकारी नहीं करेंगे, तब तक हम धरती में पैदा होना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदूपारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदा मतलब कौन है? गो माने इंद्रिया, गोविंदा माने उस इंद्रियों का अधिपति है, उस इंद्रियों का मालिक है। वो कौन है? वो है आत्मा। जो बंदा आत्मा को भजन करेगा, वो बंदा को मौत के समय में आराम से शरीर छोड़ देंगे, मौत को आलिंगन करेंगे, मौत को स्वागत करेंगे। जो बंदा ध्यान नहीं करेंगे, जो बंदा शरीर की स्थिति में है, वो बंदे को मौत के समय में शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद वो ऊर्ध्व लोकों में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अज्ञान के वजह से धरती में ही घूमता रहेगा। इसी की वजह से ध्यान अनिवार्य है। तो और एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने यही समझाया है कि अनन्या चिंतयन्तो मां हे जना पर्युपासते त्वेषाभिमुक्तानां योगक्षेमं ममाव्यहम्। हे अर्जुन, जो बंदा मुझको सरेंडर करेगा, मेरा पूजा करेगा, मेरा बात को मानेगा, उस व्यक्ति का देखभाल मैं करूंगा, उसका योग और क्षेम मैं देखभाल करूंगा। तो मैं माने कौन है? मैं पहले श्लोक में बताया था, मैं माने आत्मा। जो दो बंदा आत्मा को सरेंडर करेगा, आत्मा के बारे में सोचेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, आत्मा का प्रगति के बारे में सोचेगा, आत्मा के विकास के बारे में सोचेगा, उसका सभी देखभाल कौन करेगा? आत्मा करेगा। यही उसका मीनिंग है। हम श्री कृष्ण का फोटो रखते हुए श्री कृष्ण का फोटो हमको देखभाल करेंगे, हम सोच रहे हैं। श्री कृष्ण माने शरीर नहीं है, श्री कृष्ण माने आत्मा स्वरूप है। हम जैसा आत्मा स्वरूप है, श्री कृष्ण भी आत्मा स्वरूप है। श्री कृष्ण जैसे भगवान है, हम सब लोग भी भगवान हैं। श्री कृष्ण ने अपने आप को पहचाना है, आप पहचाना नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है। श्री कृष्ण ने अपने जन्म परंपरा को कंप्लीट किया है, अपने आप को पहचाना है, वो पीएचडी स्थिति में पहुंचे हैं। बाकी लोग जो धरती में हैं, कुछ लोग 5th क्लास में हैं, कुछ लोग 10th क्लास में हैं, कुछ इंटरमीडिएट में हैं। अपने जन्म परंपरा में कुछ लोग 100 जन्म लिया, कुछ लोग 200 जन्म लिया, कुछ लोग 300 जन्म लिया। जब एक आत्मा धरती में आते हैं, पहले 100 जन्म तमोगुण में रहते हैं, नेक्स्ट 100 जन्म रजोगुण में रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जन्म 100 जन्म सात्विक गुण में रहते हैं, उसके 100 जन्म शुद्ध सात्विक में रहते हैं, आखिरी में निर्गुण स्थिति पहुंचेगा, जो श्री कृष्ण की स्थिति पहुंचेगा। तब वो ध्यान करके अपने आप को पहचानेगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब हम अंधकार में रहेंगे, हम ये शरीर समझेंगे। लेकिन जिस समय ध्यान करेंगे, हम अपने अनुभव से जानकारी करेंगे कि हम आत्मा हैं। तो इधर मुझको सरेंडर करो, मेरा पूजा करो, ये बात कर रहे हैं, तो ये श्री कृष्ण का पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनका शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो शरीर को छोड़ चुके हैं श्री कृष्ण ने, लेकिन अभी श्री कृष्ण है, लेकिन कौन सा स्वरूप में है? वो आत्म स्वरूप में है। जब हम ध्यान में बैठ के श्री कृष्ण को बुलाएंगे, वो आएंगे हमारे साथ में, क्योंकि वो आत्म स्वरूप है। यही चीज है जीसस ने कहा है, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं मुझको सरेंडर करो। तो क्रिश्चियंस लोगों ने जीसस को शरीर माना है, इसी की वजह से जीसस का फोटो को वो लोग नमस्ते करते हुए जीसस को फॉलो कर रहे हैं। इधर हिंदू लोगों ने श्री कृष्ण के शरीर को देख रहे हैं, क्योंकि जो सुनने वाला भगवत गीता को, बाइबल को, ये सब लोग हैं शरीर का स्थिति में है, आत्मा स्थिति में नहीं है। इसी की वजह से हम सब लोग डिवाइड हो चुके हैं रिलीजन के नाम से। रिलीजियन माने क्या है? री प्लस लीजियन। री माने अगेन, लीजियन माने कनेक्ट करना, अपने आप को फिर यूनाइट करना। यही रिलीजन का काम है। रिलीजन का काम है पूरा दुनिया को इकट्ठा करना, एक दूसरे के साथ एकता में लेके आना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी रिलीजन्स ने फाइटिंग शुरू करवा दिया। लोगों ने, जो लोग
आत्मस्वरूप को जानते नहीं है, जो लोग ध्यान नहीं किया है, ये सब लोगों ने हमारा रिलीजन महान है, हमारा रिलीजन महान है समझते हुए एक दूसरे के साथ फाइटिंग किया है। लेकिन जो लोगों ने इस रिलीजन का फाउंडर से जो स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी माने स्पिरिट के साथ कनेक्शन है। ये स्पिरिट के साथ जो कनेक्शन है वो ध्यान के द्वारा होते हैं। ध्यान माने ये श्वास के साथ रहना, ध्यान माने किसी मंत्र के साथ रहना, किसी इमेज के साथ रहना या किसी पर कॉन्सेंट्रेट करना, ये ध्यान नहीं होते हैं। ध्यान माने श्वास के साथ रहना। जब श्वास के साथ रहेंगे तब हम हमारा जो मन है वो बंद हो जाएगा। हमारा मन के साथ जो कनेक्शन है श्वास के साथ होते हैं। जब हमको गुस्सा आते हैं, जब हमको डर लगते हैं, हमारा श्वास तेजी से होते हैं। लेकिन जिस समय हम शांति से बैठेंगे, हमारा जो श्वास है वो धीमे धीमे होते हैं। इसका मतलब हमारा इमोशन का हमारा श्वास के बीच में लिंक है। ये जो श्वास है ये शरीर का अंग नहीं है, और ये जो श्वास है ये है ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन है। ये ब्रह्मांड के साथ हमारा जो कनेक्शन है श्वास के साथ है। ये ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्शन है मंत्र के साथ नहीं है, पूजा के साथ नहीं है, भजन के साथ नहीं है। याद रखिए मेरे मास्टर्स, हम सब आत्मा है, तो आत्मा का जो पूर्णात्मा के साथ इस ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्शन है श्वास के साथ होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होते हैं, उसको पहला श्वास से उसको जीवन शुरू होते हैं। जब हम शरीर छोड़ देंगे, हमारा डेथ हो जाएगा, उस समय इस आखिरी श्वास को छोड़ देंगे। इस आत्मा का जो कनेक्शन है शरीर के साथ वो है श्वास के साथ है। इसलिए ध्यान में हम इस श्वास के ऑब्जर्व करेंगे, जो इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ, उच्छ्वास और निश्वास, इसी के साथ हम जुड़े रहेंगे। जिस समय ये उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहेंगे, उसी समय आपको ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन, आत्मा के साथ कनेक्शन होते हैं। जब आप मंत्र जाप करेंगे आपको 5th चक्र तक लेके जाएंगे, लेकिन आपको 6th चक्र थर्ड एक्टिवेट होना है तो आपको ये सिंहासन को पकड़ना पड़ेगा। ये नाग के सिंहासन है। ये जो श्वास है निराकार है, निर्गुण है। उस निराकार निर्गुण परमात्मा को जानने के लिए हमको ये श्वास के साथ रहने का जरूरत है। आत्माराम को पकड़ने के लिए हमको इस वायुपुत्र को, इस पवन पुत्र के साथ रहने का जरूरत है। हम जितना भी मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप हमको 5th चक्र तक लेके आएंगे, 3rd चक्र से 5th चक्र तक लेके आएंगे। लेकिन 5th चक्र से 6th चक्र जाना है तो हम सब तरह का शब्द को ड्रॉप करना पड़ेगा, सब तरह का इमेजेस को ड्रॉप करना पड़ेगा। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म सभी ड्रॉप होना है। जिस समय आपको सभी इज्म ड्रॉप हो जाएंगे तभी आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो श्वास है इसके साथ कनेक्शन करने के लिए आप हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, आप क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। आप एक आदमी है, जान करने के पहले एक आदमी है, लेकिन जैसे श्वास के साथ आप जुड़े रहेंगे तुरंत ही आपको थाड़े ओपन होंगे और आप अपने आप के बारे में जानकारी करना शुरू करेंगे। इसलिए उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कोटि पूजा समस्तोत्रो, कोटि स्तोत्रो समो जपः, कोटि जपो समो ध्यानः, तस्मात् ध्यानांतरेत। 1 करोड़ बार आप पूजा करेंगे तो एक बार आप भजन करने का बराबर है, और 1 करोड़ बार आप भजन करेंगे, स्तुति करेंगे, इसका बराबर है मंत्र जाप। 1 करोड़ बार मंत्र जाप करेंगे, इसका बराबर है ध्यान करना। तो 4 करोड़ बार आप पूजा करना, इसका मतलब है 1 बार ध्यान करना। यही चीज उत्तर गीता में बताया है कि आप 1 करोड़ बार हवन करेंगे, इसका बराबर है 1 घंटा ध्यान करना। 1000 बार आप अश्वमेध याग करेंगे, इसका बराबर है 1 मिनट ध्यान करना। ध्यान माने क्या है? ध्यान माने निर्विचार स्थिति, विचार रहित स्थिति, मन रहित स्थिति। यही चीज है पतंजलि महर्षि ने डेफिनेशन दिया है। पतंजलि महर्षि ने कहा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगा मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोध करना। चित्ता मतलब क्या है? मेमोरीज, यादगारी,
जन्मों जन्मों में हम बहुत सारी चीज याद करते हैं, वो सभी मेमोरीज को हटाना, इस मन को विचार रहित स्थिति लेके आना, उस चित्त वृत्ति को निरोध करना, यही योगा है। योगा माने जो योगासन आप देखते हैं जो पार्क में, वो योगा नहीं है, वो हठ योगा है, वो शरीर का एकता पाना। लेकिन ध्यान योगा मतलब अपने आप के साथ जुड़ जाना। अपने आप के साथ जुड़ जाना मतलब हम जीवात्मा हैं। ये धरती में हम रहते हुए हैं तो हम जीवात्मा हैं। यह जीवात्मा जब पूर्ण आत्मा के साथ मिलन हो जाती है, उसी समय यह ध्यान हो जाती है। तो ये जीवात्मा पूर्ण आत्मा के साथ कब जुड़ जाते हैं? जिस समय ये मन हट जाते हैं, जिस समय ये चित्त वृत्ति निरोध हो जाते हैं, तभी ये जीवात्मा पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ जाती है। इसलिए ध्यान सर्वोत्तम है। जिस समय ध्यान करेंगे आप आखिरी जन्मों में हैं, याद रखिए माय डियर मास्टर्स। इसलिए जितना भी हमारा शिव जी का फोटो देखिए ध्यान में है, हनुमान जी का फोटो देखिए ध्यान में है, और श्री राम ने बचपन में वशिष्ठ महर्षि के पास जाके ध्यान किया है, और सभी ऋषि महर्षि हमारा सभी भगवान ध्यान किया है। मोहम्मद प्रॉफिट ने 12 साल ध्यान किया है हीरा हिल्स में जाके। जीसस क्राइस्ट ने 16 साल ध्यान किया है, इंडिया में आके एसिंस एक ग्रुप है उनके पास आके ध्यान किया है। ये स्टोरी को छुपा के रखा है, इसके बारे में आप जान सकते हैं, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जीसस, द अननोन स्टोरी ऑफ जीसस। इसलिए आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जीसस 11 साल के उम्र तक आपको आप बाइबल में देख सकते हैं। फिर 30 साल की उम्र में फिर वो अपीयर करेगा। बीच में 11 साल से लेकर 30 साल तक कहाँ थे जीसस? आप ये सभी किताब पढ़ेंगे तो जीसस की स्टोरी क्या है, उन्होंने किस तरह साधना किया है, कैसे अपने आप को पहचाना है, आप जान सकते हैं। तो ये सभी जानने के लिए आपको अनुभव चाहिए। आप सिर्फ किताब पढ़ेंगे तो ये सभी यकीन नहीं मानेंगे। इसलिए ध्यान करेंगे तो हम अपना खुद को, अपना जन्म को देख सकते हैं, ये सभी लोगों के बारे में जान सकते हैं, ये सभी ट्रूथ के बारे में जान सकते हैं। अपना अनुभव ज्ञान चाहिए, अनुभव ज्ञान पाएंगे ध्यान के माध्यम से। पूजा करना मतलब आप बाहर देख रहे भगवान, कहीं मंदिर में रहेंगे, कहीं मूर्ति में रहेंगे, इस तरह आप समझ रहे हैं। भगवान माने आत्मा स्वरूप है, यह आप नहीं पहचाना है। यही चीज है आदि शंकराचार्य जी हमको समझाया। क्या समझाया आदि शंकराचार्य जी ने? देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन, ये देही देवालय है और उसके अंदर रहने वाला आत्मा ही परब्रह्म है। फिर ये मंदिर क्यों बनाया है? ये मंदिर बनाया है, मंदिर है शक्ति क्षेत्र है, मंदिर बनाया है ध्यान करने के लिए। जब मंदिर में जाके ध्यान करेंगे, उस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड का शेप पे रहेगा या कोई ना कोई शेप पे रहेगा। जो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है वो कॉस्मिक एनर्जी को खींचते हैं। इसलिए ये मंदिर है तरह तरह स्ट्रक्चर में बनाया है। पुरातन मंदिर में देखेंगे तो वो कोई भी ट्रायंगल शेप में या पिरामिड का शेप में या सर्कुलर शेप में, तरह तरह शेप में बनाया है। ये सभी शेप्स क्या करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी को ड्रा करती हैं। तो उस तरह का जगह पे जाके हम ध्यान करेंगे, हम उस शक्ति क्षेत्र के साथ जुड़ जाएंगे। जिस जगह पे एनर्जी रहेंगे उस जगह पे हमारा मन एम्प्टी हो जाएंगे। इसलिए मंदिर बनाया है। हमारे घर में सही वाइब्रेशंस हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन मंदिर में जाएंगे हम शांति के महसूस करेंगे, क्योंकि उधर के एनर्जी की वजह से। इसलिए ये पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड पे ध्यान करना माने 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। ये पिरामिड्स में जो एंगल है 51 डिग्री 52 मिनट्स की वजह से क्या होते हैं कि वो कॉस्मिक एनर्जी को ड्रॉ करती है। ये धरती में पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि ये हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान का मंदिर है वो पिरामिड का निर्माण में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ने शुरुआत किया है। इजिप्ट का पिरामिड भी इसीलिए बनाया है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को ड्रा करने के लिए। बाद में आया हुआ जो राजा है, जो इजिप्ट का राजा है,
वो लोगों ने सोचा था कि हमारा लाश को भी हम उधर रखेंगे, हमारा मम्मी को भी रखेंगे, वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी हमेशा के लिए है। तो उसका वजह से हमारे जो सेल्स है वो डीजनरेट नहीं होंगे, वो लाश जैसा है वैसा रहेगा। इस तरह समझते हुए वो लोगों ने उस मम्मीज को रखा गया है। लेकिन बाद में वो कोई मम्मीज को देखा नहीं है। जो 19th सेंचुरी में पॉल ब्रंटन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जब वो इजिप्ट गया था, वो देखा था उस समय कोई मम्मीज नहीं है उस इजिप्ट में, जैसे हमने सोचा था। तो ये सभी जो पिरामिड्स है, ये बने हैं ध्यान के लिए। हम ध्यान में बैठे दूसरा गैलेक्सीज में जाएंगे, हर एक गैलेक्सीज में पिरामिड्स ही पिरामिड्स दिखाई देंगे। पत्री जी ने 1980s में ये किताब पढ़े हैं। पत्री जी माने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का फाउंडर है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। जब उन्होंने ये किताब पढ़े हैं, इस किताब का नाम है द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स। बिल शुल एंड एड पेटिट इसका आदर्श है। उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है पिरामिड्स के बारे में। जो पिरामिड में रखा हुआ दूध है वो फटती नहीं है। पिरामिड के अंदर हम सोएंगे, हीलिंग पावर्स आते हैं। पिरामिड्स के अंदर रखा हुआ जितना भी बीज है वो हमेशा के लिए ताज़ा रहती है। जितना भी फ्रूट्स रखा है, जितना भी वेजिटेबल रखे हैं, वो जैसा ताजगी है 1 महीना के बाद भी हम पाया है। पिरामिड के अंदर ध्यान करेंगे, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत आसान है। पिरामिड के अंदर ध्यान करना मतलब हमेशा एनर्जी के साथ कनेक्शन करना। पिरामिड के अंदर अगर पशुओं को रखेंगे, गाय को रखेंगे, वो 10 लीटर के जगह पे वो 20 लीटर देंगे। इस तरह बहुत सारा रिसर्च हुआ है पिरामिड में रखा हुआ जो रेजर ब्लेड्स है, वो पिरामिड में रखने की वजह से वो 3 गुना अधिक हमको यूजफुल रहा है। तो पहले 10 बार वो शेविंग करने के लिए इस्तेमाल होते थे, वो पिरामिड रखने के द्वारा 30 बार वो शेविंग देना शुरू किया है। तो पत्री जी ने 1980s में फिर एक पिरामिड को लेके आके एक वो किताब में रखा हुआ जो एंगल के हिसाब से एक 2x2 का वुडन पिरामिड बनाया है। उसके अंदर एक टमाटर एक बैंगन रखे हैं, बाहर भी एक टमाटर बैंगन रखे हैं। जो बाहर रखा हुआ जो बैंगन है टमाटर है 4 दिन के बाद वो खराब हो गया, लेकिन अंदर रखा हुआ जो बैंगन और टमाटर है 1 महीने तक ऐसा ही फ्रेश रहा। फिर उन्होंने उसके बाद फिर उसको सब्जी काट के खाया है, उसका वजह से उनको बहुत टेस्टी लगा है, बहुत एनर्जेटिक लगा। फिर पत्री जी ने क्या किया है कि जो शेविंग जो ब्लेड्स है ये सब कुछ भी फिर पिरामिड के अंदर रखे हैं। तो उस समय में भी उनको जो शेविंग ब्लेड से 1 महीने के लिए वो इस्तेमाल में आया। फिर पिरामिड में ध्यान किया, इसका वजह से उनको बहुत पावरफुल लगा। तब से ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पत्री जी ने पिरामिड ध्यान को शुरुआत किया। अभी इस पिरामिड का ऊर्जा को करोड़ों लोगों ने फायदा पाया है। सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी तक 30,000 पिरामिड्स बने हैं। 10x10 का साइज, 20x20 का साइज। और बेंगलुरु में एक मेगा पिरामिड बन चुके हैं, वो 160x160 साइज का। इसमें 5,000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। जो हैदराबाद में इससे भी बड़ा पिरामिड बने हैं, इसमें 6,000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और भारत देश में हर एक स्टेट में, हर एक मेन सिटीज में ये पिरामिड्स बन चुके हैं। विदेश में भी बहुत सारी जगह पे ये पिरामिड्स बन चुके हैं। अभी तक लगभग 50,000 पिरामिड्स पूरा दुनिया में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिरामिड ऊर्जा को फायदा उठाइए। अभी हम संसार में हैं, हम हिमालय में जाके ध्यान करने के समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जॉब है, बिजनेस है। तो हम अभी हिमालय में जाके ध्यान करने का समय नहीं है। इसी की वजह से हम हिमालय को अपना घर में लेके आना है। तो ये पिरामिड को हम अपना घर में रखेंगे या अपने घर के ऊपर अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस पिरामिड की ऊर्जा के अंदर ध्यान करेंगे, हम बहुत ऊर्जावान बनेंगे, अच्छा ध्यान लगेंगे। बिना पिरामिड का ध्यान करेंगे तो हमको ध्यान लगने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे, तो पिरामिड को इस्तेमाल करेंगे तो 10 मिनट के अंदर उस ऊर्जा को हम पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह है हम ध्यान के बारे में जानने का।
तो फ्रेंड्स, हम ये समय है धरती में सब लोग एकता पे जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में ये सभी रिलीजन से, जो भी रिलीजन्स बताया है इसके बारे में, सभी रिलीजन एक हो जाएंगे। सब लोग ध्यान करने के द्वारा, अनुभव को पाने के द्वारा एक रिलीजन वाले को सबको हम समझेंगे। हम सब लोग हिंदू नहीं हैं। इस जन्म में हम हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन बहुत सारे जन्म में, पिछले जन्म में हम एक जन्म में मुसलमान के रूप में, एक जन्म में क्रिश्चियन के रूप में, एक जन्म में बुद्धिस्ट के रूप में, बहुत सारे जन्म लेते हैं हम। अगर इस जन्म में हम हिंदू के रूप में रहते हुए मुसलमान को गाली दिया, तो अगले जन्म में हम एक मुसलमान के रूप में पैदा होके, इस तरह का सिचुएशन क्यों आया है, क्यों वो बंदा इस तरह का रिएक्ट किया है, ये सिचुएशन समझने के लिए हम पैदा होना पड़ेगा। यह है कर्म सिद्धांत। जब तक हमको एकता नहीं आएंगे, दूसरे रिलीजन को समझेंगे नहीं है, दूसरे धर्म को समझेंगे नहीं है, तब तक हमको धरती में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जिस समय अनुभव के साथ हम एकता पाएंगे, हमारा माइंड से ये कास्ट निकल जाएंगे, रिलीजन निकल जाएंगे, तब क्या होते हैं कि हम आखिरी जन्म में रहेंगे। मैं 15 साल से ये ध्यान को सिखा रहा हूँ पूरा भारत देश में, हर एक स्टेट में जाके, 18 राज्यों में जाके मैं ध्यान सिखाया हूँ। मेरा माइंड में कभी भी ये नहीं है कि मैं आंध्रा का हूँ, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ सब लोग मुझको स्वागत करते हैं, मुझको प्यार करते हैं। मैं राजस्थान में जाता हूँ तो राजस्थान का सब लोग है मुझको बहुत प्यार करते हैं। वो लोग समझेंगे कि रामराजू हमारा राजस्थानी है। मैं गुजरात में जाता हूँ तो वो लोग समझेंगे कि रामराजू हमारा गुजरात का है। पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब के लोग समझेंगे कि रामराजू हमारा पंजाबी है। क्योंकि ये फीलिंग उनको क्यों आया है? क्योंकि मेरा माइंड में ये नहीं है कि मैं आंध्रा का हूँ। अगर मेरा माइंड में ये रहता होगा कि मैं आंध्रा का हूँ, मेरा स्टेट महान है, हमारे तेलुगु लोग महान है, ये समझता होता तो जो सामने बंदा है मुझको इतना स्वीकार नहीं करते, जितना प्यार नहीं दे सकते। मेरा माइंड में ये नहीं है, हम सब आत्मा स्वरूप है, इस तरह मैं देखता हूं, इसी की वजह से सब लोग मुझको प्यार करते हैं। तो हमारा जो वाइब्रेशन है हमेशा दूसरों को अफेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये याद रखिए, जो 1 मिनट ध्यान करना, 1 मिनट ध्यान करना, इसका बराबर है हमको 1000 बार अश्वमेध याग करने का है। अश्वमेध याग करने के लिए कितना करोड़ों पैसा होते हैं, लेकिन जिस समय हमारा मन रहित स्थिति में पहुंचेंगे, शून्य स्थिति पहुंचेंगे, तब हम आत्मा स्थिति में रहेंगे। आत्मा के साथ जब जुड़े रहेंगे, ये इसका जो बराबर है हम नहीं बता सकते इसका। इसलिए हमेशा हमको ध्यान में जुड़े रहना चाहिए, हमको श्वास के साथ जुड़े रहना चाहिए। आनापान सती ध्यान है। आन का अर्थ है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास। सती माने जो इसके साथ जुड़े रहना, अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहना ही आनापान सती ध्यान है। इसी को हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमको बताया है। इसी ध्यान को गौतम बुद्धा ने 2500 ईयर्स के पहले उन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया। गौतम बुद्धा ने सत्य को पहचानने के लिए अपना राज्य को छोड़ दिया, अपना बीवी बच्चे को छोड़ के सत्य को खोजते हुए आगे बढ़े। उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को मिले, उद्धारक रामा, अलारक रामभद्रा, इस तरह बहुत सारे गुरुओं को मिले। 6 साल तक तरह तरह साधना किया, पूजा किया, भजन किया, मंत्र जाप किया, प्राणायाम किया, योगासन किया। कभी ध्यान को हृदय में रखे, कभी ध्यान को कहीं बिंदु पे रखे, कहीं ध्यान है ज्योति पे रखे, कहीं ध्यान सहस्रार में रखे, कहीं ध्यान ताड़े पे रखे, लेकिन उनको सत्य पता नहीं चला। लेकिन जिस समय बुद्धा ने 6 साल के बाद अकेला होते हुए जब एक शाम को श्वास के साथ जुड़े हुए बैठे हैं, एक ही रात के अंदर वो एनलाइटेंड हो चुके हैं। एक रात में 4 प्रहर होती है। पहला 2.5 घंटा में उनका थाड़ी ओपन हुआ था, दूसरा 2.5 घंटे में उन्होंने सभी जन्म देखा, 746 जन्म देखा उन्होंने। इसको कहते हैं जातक कथा है। तीसरा प्रहर में कर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी किया, कारण और कार्य के बारे में जानकारी किया। चौथा प्रहर में उनका जन्म का रीजन क्या है, जन्म का कारण क्या है, वो जानकारी कर चुके।
तो गौतम बुद्धा ने एक रात में पूरा सत्य को जान लिया, ये श्वास के साथ रहने की वजह से। तो फ्रेंड्स, हम भी श्वास के साथ रहते हुए ध्यान करेंगे। जब ध्यान करेंगे, हम सभी डाउट से हमको क्लियर हो जाएंगे। हम आत्मा है ये पहचानेंगे, हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ेंगे, तभी हमारा सभी सवालों के जवाब हमको खुद पता चलेंगे। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, याद रखिए। 24 घंटा हमारा साथ रहती है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में गुरु कौन है? ये गुरु है आपका श्वास है। बाकी जितना लोग आपको जो टीचिंग कर रहे हैं ध्यान के बारे में, ये सब लोग टीचर्स है, ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है, लेकिन आपको जो गुरु है आपका श्वास है। आपको कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं, यही भगवत गीता का संदेश है। उद्धरेदात्मन आत्मानम। कोई आपको उद्धार नहीं कर सकते, श्री कृष्ण आपको उद्धार नहीं कर सकते, आपको श्री हनुमान जी है, राम है, जीसस है, कोई भी आपको उद्धार नहीं कर सकते। आपका उद्धार आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप आत्मस्वरूप है। जो श्री कृष्ण के पास जो ताकत है वो भी आपके पास है। एक आत्मा का जीवन में दूसरा आत्मा इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, यह सृष्टि का रूल है। आपके जीवन में कष्ट है, सुख है, इसका रीजन है आप जो किया हुआ पिछले जन्म किया हुआ कर्म है। आपने पाप कर्म किया तो इस जन्म में बीमारी के साथ रहेंगे। छोटे छोटे पाप कर्म छोटे छोटे बीमारी आएंगे, बड़ा बड़ा पाप कर्म बड़ा बड़ा बीमारी आएंगे। जब आप छोटे छोटे पुण्य करेंगे, आपको छोटे छोटे भोग एंजॉयमेंट आएंगे, बड़ा बड़ा पुण्य करेंगे, बड़ा बड़ा एंजॉयमेंट आएंगे। अच्छा परिवार में पैदा होंगे, धनवान का परिवार में पैदा होंगे, अच्छा रिलेशनशिप्स होंगे, अच्छा पढ़ाई होंगे, ये सब कुछ होंगे, आप पुण्य कर्म करेंगे। लेकिन जिस समय आप पाप और पुण्य से परे हो जाएंगे, जब आत्मस्थिति में रहते हुए कर्म करेंगे, तब आप आखिरी जन्म में रहेंगे। इसलिए मैं आत्मा हूं समझते हुए कर्म करना इंपॉर्टेंट है। वो आखिरी जन्म में आप रहेंगे, तब आपको कोई कर्म नहीं रहेंगे। इसलिए हम एस्ट्रल हीलिंग में हो, हर दिन सुबह का मेडिटेशन में हो, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि पहले जन्म से लेकर अभी तक हम किसी भी प्राणी को हिंसा पहुंचाया तो वो सभी प्राणी को इन्वाइट करके उनको ध्यान में बिठा रहा है, ताकि उनके साथ जो कर्म कनेक्शन है वो कट हो जाए। कोई भी आत्मा आपका हिंसा की वजह से रिलीज नहीं हुआ है, उनका जो इमोशनल बॉडी ऐसा रह गया, उनका एदरिक बॉडी ये धरती में रह गया, तब क्या होते हैं कि वो जो इमोशंस, वो जो एनर्जी कनेक्शन से आपको ध्यान में आगे नहीं बढ़ने देगा। इसी की वजह से हम ये जो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशंस में हम ये जो प्रोसेस करवा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है कि हमको जन्म जन्मों से रहा वो जो कनेक्शन से, जो एनर्जी कनेक्शन से, इमोशनल कनेक्शन से, ये कनेक्शन से बाहर आने के लिए हम ये संकल्प बता रहे हैं। जब मैं आत्मा है समझते हुए संकल्प करेंगे, तब आप मास्टर्स को, जो मास्टर्स से जो देवी देवता है उनको परमिशन दे रहे हैं, आप आके मुझको करो। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो लोग नहीं कर सकते। जितना भी देवी देवता है वो आपसे महान नहीं है, जो धरती में आया वो आप ही महान है। याद रखिए, जो धरती में रहा ये जो मानव है वो आखिरी जन्म में रहते हैं। आपको आदेश के हिसाब से ये सभी एंजल्स काम करते हैं। तो आपका शक्ति को पहचान लीजिए, आपका अनलिमिटेड पोटेंशियल के बारे में जानिए। आप जो ऑर्डर करेंगे वो करेंगे सभी एंजल्स, सभी एस्ट्रल मास्टर, सब लोग हैं। जीसस क्राइस्ट है 70 बटालियन एंजल्स को कमांड करते थे, इसलिए उन्होंने इतना सारा मिराकल्स किया है। तो सभी मास्टर्स का पास वो कैपेसिटी है। आपका भी पास भी कैपेसिटी आएगा कब? जिस समय आप अपने आप को पहचानेंगे। सुबह के टाइम में हम बहुत सारे मास्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हम जैसे बुलाते हैं और सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आएंगे, वो फेंकते हैं मुझको। हम बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम आत्मा है, तो वो क्यों नहीं आएंगे? जब आप अपने बारे में जानकारी करेंगे, आप पुकारेंगे, तो सृष्टि में रहा हुआ सारे एक मास्टर आएंगे। इतना विश्वास अपने आप के पास होना चाहिए। ये विश्वास कैसे आएंगे? आपको अनुभव के द्वारा आएंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम में हम जो भी कहते हैं इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, अपना आत्म स्वरूप के साथ रहिए।
जो जब आप लोक कल्याण के लिए तैयार हो जाएंगे, तब क्या होते हैं कि मास्टर्स आपका जो कर्मा है वो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आप लोक कल्याण के लिए तैयार नहीं रहेंगे, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, मास्टर्स हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिए। जितना भी कर्म देवता होते हैं, कर्म देवताओं का बोर्ड होती है, ठीक है, कार्मिक बोर्ड मेंबर्स होते हैं। वो लोग आके हमेशा देखते हैं आपने जो भी कर्म किया पिछले जन्म में, इस जन्म में उसका फल लेना पड़ेगा। किसी का टांग तोड़ दिया तो आप इस जन्म में कोई बीमारी आके आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तब आपको पता चलेंगे कि दूसरों को हम दर्द देना नहीं चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। आपको पास पावर रहते हुए हम दूसरों को थप्पड़ मारा है, दूसरों को टॉर्चर किया है। इस जन्म में जब आप कमजोर रहेंगे, जब दूसरा बंदा आपको टॉर्चर करेंगे, तभी आपको सबक मिलेंगे कि हम दूसरों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इसलिए कर्म सिद्धांत को हमको दिया गया है। ये कर्म सिद्धांत को एग्रीमेंट करते हुए हम इस धरती में पैदा हुआ है। यह कर्म सिद्धांत से बाहर आना है तो हम आत्मस्वरूप के रूप में रहना चाहिए। इसीलिए इस कर्म से बाहर आने के लिए ही हम ये सभी जो प्रोसेस सुबह के टाइम में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझको। ये कर्मा के बारे में, ये सभी के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। आप ये सभी वीडियो को पूरा सुनिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए।